मकर राशि कैसा रहेगा 2026 आपके लिए। 2026 ये साल बहुत ही स्पेशल है। इसमें देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में चल रहे हैं, इसलिए इस बार देवगुरु बृहस्पति तीन तीन राशियों को टच करते हुए अपना पूरा वर्ष कार्यकाल समाप्त करेंगे। और इस साल बुध भी 3 बार वक्री होंगे। इस साल ग्रहण भी 4 हैं। वैसे अमूमन 2 ही ग्रहण होते हैं 6-6 महीने के अंतराल से, एक सूर्य ग्रहण एक चंद्र ग्रहण। इस साल 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे, 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे। भारत में कितना दिखेगा नहीं दिखेगा, उनका कितना असर होगा नहीं होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर प्रत्येक राशि का इसका अलग अलग प्रभाव जरूर पड़ता है। पूरे साल भर के प्रेडिक्शन के लिए देखने के लिए विशेषकर 3-4 ग्रहों को मद्देनजर रखा जाता है, देवगुरु बृहस्पति, शनि और राहु केतु। तो शनिदेव जो है एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो इस साल पूरा ही साल जो है शनिदेव मीन राशि में रहेंगे और आपकी राशि से 3rd हाउस में होंगे। देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी से लेकर तो जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। फिर उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और साल के अंत में वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। राहु केतु 25 नवंबर तक अपनी एक एक स्थिति में रहेंगे। राहु कुंभ राशि में रहेंगे 25 नवंबर तक। उसके बाद वो आपकी राशि यानी कि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और केतु जो है सिंह राशि में रहेंगे और बाद में कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। बुध पूरे साल में 3 बार वक्री होंगे। पहली बार वक्री होंगे फरवरी में, फिर दूसरी बार वक्री होंगे जून में, तीसरी बार वक्री होंगे अक्टूबर में। 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण। पहला ग्रहण होगा 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण, फिर मार्च में उसके अगले ही महीने जो है 2 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा। फिर उसके बाद 6 महीने बाद लगभग 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण होगा और 27 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा। तो इस प्रकार ये पूरा राशि ग्रहों का राशि परिवर्तन ग्रह गोचर होगा। बाकी मंगल और शुक्र बुध ये सब तो अपनी अपनी चाल से चलते ही रहेंगे। चंद्र तो हम बात कर लेते हैं जनवरी महीने से। जनवरी महीने में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 6ठे भाव में होंगे और शनि आपकी राशि से 3रे भाव में होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का 6ठे भाव में होना आपके काम का, आपके ऊपर वर्कलोड काफी बढ़ जाएगा। आपकी कंपटीशन काफी, आपको ऐसा फील होगा कि आपके बहुत कॉम्पिटिटिव पैदा हो गए हैं और बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, उससे आपको थकान महसूस होगी। शनि 3rd हाउस में होने की वजह से शनि विशेषकर जैसे देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल में चल रहे हैं यानी कि तिगनी स्पीड में चल रहे हैं और शनि का स्वभाव है शनि शनि चलना यानी कि बहुत धीरे धीरे चलना। तो शनि शनि की वजह से कामों में डिले होगा, काफी काम रुक रुक कर अटक अटक कर होते रहेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि वर्कलोड तो बहुत है, काम मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन शनिदेव की वजह से काम रुक रुक कर अटक अटक और हो रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा जितना काम कर रहा हूँ उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो आपको फील कि प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही है। राहु का स्वभाव है सडन चेंजेस करना, सडन चेंजेस लाना। तो अगर आपके फाइनेंस की दृष्टि से देखा जाए तो इस महीने में पैसा आता भी रहेगा और जाता भी रहेगा। मतलब ऐसा होगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है आपको इस चीज पर आप समझ नहीं पाएंगे। और वर्कलोड के चलते थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी रहेगा और आपको अपने साथ जो आपकी टीम है उनके ऊपर काफी डिपेंड रहना पड़ेगा। तो थोड़ी सी आपको डिपेंडेंसी की वजह से भी चिड़चिड़ाहट होने लगेगी आपको और आप अपने काम में और अपने घर में बैलेंस नहीं बना पाएंगे इस महीने में। इस वजह से घर वाले भी आपसे नाराज रहेंगे कि आप समय नहीं दे पा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं और आपके वर्क प्लेस पे ऐसा लगेगा कि आपका माइंड जो है घर में ही लगा है, आप उन्हीं की उलझनों को नहीं सुलझा पा रहे हो। तो आपको इसमें थोड़ा सा आपको तालमेल बिठाकर चलने की आवश्यकता है। अगर हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो आपको थोड़ा सा स्पाइन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, तो अपनी योगा प्राणायाम विशेष तौर से करते रहें तो आपको लाभ मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं फरवरी महीने की।
फरवरी में साल का पहला ग्रहण पड़ने जा रहा है, 17 फरवरी को पड़ेगा सूर्य ग्रहण। और इस महीने में बुध पहली बार वक्री भी होंगे आपकी राशि से दूसरे भाव में। बुध का वक्री होना अक्सर पेपर वर्क में कुछ गड़बड़ी कराता है, दांतों में गड़बड़ी कराता है, थोड़ा सा मनी में, कैश फ्लो में क्रंच लेकर के आता है, कम्युनिकेशन में गैप होने लगता है जब भी बुध वक्री होते हैं। अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव होता है, वो कौन से हाउस में बैठा है ये भी डिपेंड करता है। इस महीने का बुध का आपका इस तरीके से असर रहेगा, बुध वक्री होने का असर कुछ इस तरीके से रहेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपसे गड़बड़ी हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होने की वजह से आपके काम अटक जाएंगे, आपकी फाइल अटक जाएगी, कहीं पर गलत सिग्नेचर करने की वजह से भी आपको नुकसान हो सकता है फाइनेंशियल रूप से। तो सिग्नेचर करने से पहले 4 बार आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें अच्छी तरीके से। इस महीने में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा गलत इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उस वजह से भी आपको काफी मेंटल टेंशन हो सकता है। आपके वर्क प्लेस पर आप बिजनेस करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे से व्यवहार रखें, अच्छे से बातचीत करें, अपने क्लाइंट कस्टमर्स के साथ अच्छे से डील करें। जॉब करते हैं तो अपने कोलीग्स बॉसेस के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहस होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ की दृष्टि से जब भी बुध वक्री होते हैं तो दांतों की, पेट की समस्या देते हैं, गले में कुछ थ्रोट इन्फेक्शन जैसा होना, कुछ इस टाइप की समस्याएं भी होती नजर आ रही है। और खर्चे थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आप रिलेशनशिप में भी कम्युनिकेशन गैप की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा सा ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है। तो गणेश जी के मंदिर जाते रहें, ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहें, तो आप इन सभी परेशानियों से इजीली बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आता है मार्च का महीना। मार्च के महीने में पहला चंद्र ग्रहण है और साल का दूसरा ग्रहण पड़ेगा। तो इस चंद्र ग्रहण का असर आपके पूरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरीके से पड़ेगा। और जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस तो आता ही है जीवन में, मन अशांत होगा। और इस महीने में कोई आपका छुपा हुआ इशू, कोई छुपी हुई कोई बात सामने आ सकती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे, आपका काम काज में मन नहीं लगेगा, एक लेफ्ट आउट सा या एक लोनलीनेस सा फील होगा आपको। इस महीने में आपके वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स होती हुई नज़र आ रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए काम करें। चंद्र ग्रहण का असर जब मन मस्तिष्क पर पड़ेगा तो संबंधों पर भी निश्चित रूप से ही पड़ेगा। इस महीने में आपके घर वाले आपसे बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बिहेव करेंगे, तो वो उनका बिहेवियर आपको समझ में नहीं आएगा कि उसको आप कैसे डील करें, टैकल करें। ये भी एक आपकी परेशानी की वजह बनेगी। इस महीने में भी आपको काम नौकरी स्विच करने का मन कर सकता है, काम बढ़ाना या काम छोड़ना या काम चेंज करना, ऐसा भी कोई विचार आ सकता है। तो ऐसा ही जनवरी में भी आया था, बट आपको जनवरी में नौकरी वोकरी नहीं छोड़नी थी, कोई नया काम नहीं करना था। बट अगर अभी आता है तो आपके लिए एक अच्छा समय है। इस महीने में आप नौकरी चेंज करके कुछ और नई स्विच करके कोई अच्छे पैकेज पे अच्छी जगह मिल रही है तो वो आप कर सकते हैं। काम में भी कुछ एडिशन कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। इस महीने में फाइनेंस की दृष्टि से ये बहुत अच्छा रहेगा मार्च महीना। इसमें आपका रुकावट का पैसा वापस आता हुआ नजर आ रहा है। तो इमोशनल टर्बुलेंस रहेगा सिर्फ इस महीने में, इसके अलावा बाकी फाइनेंस की दृष्टि से, कामकाज की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने में आपके कामकाज में स्पीड बढ़ेगी। जैसे मार्च में 15 मार्च के बाद ही आपका कामकाज अच्छा होना शुरू हो जाएगा, रुका हुआ पैसा भी आ जाएगा। तो इस महीने में, अप्रैल महीने में आपके कामकाज में स्पीड बढ़ेगी, आपके अंदर एक अलग सा उत्साह, जोश भरा रहेगा मंगल की पोजीशन की वजह से। आपके जो फरवरी तक काम अटक अटक के चल रहे थे, वो सारे काम अब इस स्पीड से चलेंगे कि आपके अंदर एक
कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस महीने में आपका फाइनेंस भी डे बाय डे इम्प्रूव होता नजर आ रहा है। जो पिछले महीने में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपका थोड़ा सा तालमेल बिगड़ गया था इमोशनली या किसी भी तरीके से, इस महीने में वो सारे कनेक्शन बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होंगे। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। कहीं पर घूमने फिरने का भी आपका प्लान बन सकता है। इस महीने में आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी और अच्छी पहचान भी मिलेगी, यानी कि आपको सक्सेस और रिकॉग्नाइजेशन दोनों ही इस महीने में मिलेगा। बात कर लेते हैं मई महीने की। मई महीने में सूर्य आपकी राशि से 5th हाउस में होंगे। सूर्य का 5th हाउस में होना मान सम्मान में बढ़ोतरी करता है और शुक्र आपकी राशि में 7th भाव में पहुंचेंगे। तो सूर्य का मान सम्मान बढ़ाना, अच्छे बड़े बड़े लोगों से आपके लिंक्स बनेंगे और आपके जो भी बिजनेस पार्टनर हैं या आपके नौकरी करते हैं तो आपके कुलीग्स हैं, मतलब सहयोगी का आपको साथ मिलना शुरू होगा। यहाँ पर आप लोगों के साथ से काफी अच्छा काम कर लेंगे, पैसा भी बना लेंगे और अपने रुके अटके सारे काम भी आप कर लेंगे। शुक्र 7th हाउस में पहुंचेंगे तो इससे आप लग्जरी की तरफ भी डाइवर्ट होंगे। आपकी पैसिव इनकम भी जनरेट होगी। जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन करने का समय होता है उस समय में आपकी पैसिव यानी कि एक्स्ट्रा कोई इनकम स्टार्ट हो सकती है। और इस महीने में आपका काफी, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो काफी रोमांटिक समय आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मैरिड लाइफ में भी काफी क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ। आप इस महीने में आपकी हेल्थ में भी काफी इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। और स्टूडेंट के लिए तो ये महीना बहुत अच्छा होगा। अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एक अच्छे मकाम पर पहुंचने की, या अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एक अच्छी तरीके से उनकी रिवीजन और अच्छी तैयारी होने को भी दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं जून महीने की। जून महीने में बृहस्पति जो है उच्च की राशि में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से वो 7th भाव में होंगे। और 29 जून को यानी कि महीने के एंड में बुध भी वक्री होंगे। बृहस्पति का कर्क राशि में पहुंचना तो आपके लिए काफी अच्छा लाभ देगा, लेकिन बुध का वक्री होना थोड़ा सा आपके निर्णय शक्ति में, कम्युनिकेशन में, पेपर वर्क में दिक्कत लेकर के आता है। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा विशेष सावधान रहना होगा। बृहस्पति का 7th भाव में पहुंचना आपका रुका अटका पैसा वापस आ जाएगा। आपका काम की स्पीड तो जो मई में रही थी वैसी ही आपकी काम की स्पीड रहेगी और पैसे में भी आप काफी अच्छा इनकम इकट्ठा करेंगे और सेविंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन महीने के अंत में जब बुध वक्री होंगे तब कोई पैसों से संबंधित महत्वपूर्ण कोई निर्णय ना लें आप, और फिर भी आपको लेना ही है तो किसी से राय मशवरा करके आप इस पर निर्णय लें। इस महीने में जो लोग विवाह योग्य हैं उनकी विवाह की अच्छे योग दिखा रहे हैं। कोई अच्छा रिश्ता भी आपको आ सकता है और उसका चयन करके आप शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। इस महीने में जिन लोगों की शादी है उन लोगों के लिए उनका जीवन साथी बहुत ही पॉजिटिव दृष्टि से उनके जीवन में एंटर करेगा, यानी कि विवाह के बाद आपके जीवन में काफी कुछ अच्छा घटित होने वाला है। बस हेल्थ की दृष्टि से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हेल्थ आपकी थोड़ी गड़बड़ी रहेगी, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट से गट से गड़बड़ रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हो सकती है। बॉडी डिहाइड्रेट होने की वजह से होठों के आसपास कट लगना और चिड़चिड़ापन रहना, एंजाइटी होना। तो पानी की मात्रा आप ज्यादा रखें इस समय अपने पीने में और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं जुलाई महीने की। जुलाई महीना आपका पिछले जून की अपेक्षा थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने वाला है, क्योंकि जून लास्ट में 29 जून को बुध वक्री हो गए हैं और ऑलमोस्ट पूरा जुलाई महीना वो वक्री रहेंगे 24 जुलाई तक, और 27 जुलाई को शनि भी वक्री हो रहे हैं। तो बुध का वक्री होना, शनि का वक्री होना, ये भी आपके लिए काफी डिस्टर्बेंस लेकर के आएगा।
विशेषकर आपके निर्णय शक्ति को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, यानी कि आपके डिसीजन पावर में काफ़ी गड़बड़ी होगी इस महीने में। तो आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लें, उसके ऊपर 2 बार विचार करें, और अगर आपको अपने लिए हुए डिसीजन पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो आप किसी समझदार व्यक्ति, अपने घर के बड़े बुजुर्ग या फिर आपका कोई साथी संगी हो जो कि आपको सही राय देता है, ऐसा लगता है, उससे एक बार विचार करके आप निर्णय लें। इस महीने में थोड़ा-सा आपके छोटे बड़े भाई-बहनों से भी वाद-विवाद हो सकता है, तकरार हो सकती है। नौकरी करते हैं तो अपने कलीग्स के साथ भी तकरार हो सकती है। आपके बॉस के साथ भी थोड़ी बहुत तकरार हो सकती है, तो थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। कम बोलें, जो भी बोलें नपा-तुला बोलें, ऐसा बोलें कि सामने वाले को ना तो उसका कोई डबल मीन निकाल पाए या फिर उससे कोई हर्ट ना हो। इस महीने में अगर आपकी यात्राएं होती हैं, ज़रूरी हो तो ही यात्रा करें, अन्यथा यात्राएं अगर आप टालेंगे तो अच्छा रहेगा। यात्राओं में भी आपको नुकसान होगा। अगर अपनी स्वयं की गाड़ी से या वैसे प्लान करके जाते हैं तो गाड़ी खराब हो सकती है, तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। सोचे हुए डेस्टिनेशन पर समय पर नहीं पहुंचना, यहाँ वहाँ पर कुछ असुविधा होना, इस तरह का आपका नुकसान हो सकता है, जो मानसिक, शारीरिक और आपके आर्थिक सभी चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस महीने में हेल्थ की दृष्टि से देखें तो आपको कुछ स्किन की समस्या हो सकती है, स्किन की एलर्जी होना, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। और अपने परिवार के लोगों की भावनाओं को समझें, इमोशनली समझने की कोशिश करें अपने लाइफ पार्टनर को, अपने फैमिली मेंबर्स को। ईगो से बचें। इस महीने में आपको विशेषकर यही ध्यान देना है, संयमित और थोड़ा बोलना है, और किसी से बहस तकरार नहीं करनी, और कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। पैसों से संबंधित तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं अगस्त महीने की। अगस्त में 2 ग्रहण पड़ेंगे और शनिदेव वक्री हो चुके हैं जुलाई एंड से, 27 जुलाई से। तो ये इन 3 चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर भरपूर रहेगा। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। इस महीने में एक आप अनजाने डर से आप ग्रसित रहेंगे, यानी कि अननोन फियर का आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे होता है कि मन में कुछ मन अशांत रहना और एक डर लगना कि कहीं कुछ गलत तो ना हो जाए। इस डर से आप पूरे महीने सफ़र करेंगे। तो थोड़ा सा महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय चैंट करते रहें आप। और आपको करियर को लेके भी मतलब डर लगेगा, इंस्टेबिलिटी रहेगी कि मेरा करियर कैसा होगा, क्या होगा। बॉस भी आपका काफ़ी इस महीने थोड़ा सा रूड रहेगा, मतलब जुलाई महीने के एंड से अगस्त में भी वो रूड ही रहेगा। तो आपको ऐसा मन करेगा कि नौकरी छोड़ दूं, या फिर हो सकता है आप नौकरी छोड़ भी दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यथासंभव अपने इस चीज़ को आप अगर कंट्रोल करके रखेंगे, उतना थोड़ा समय आप अगर काट लेंगे, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस महीने में आप को कुछ लोन वोन लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, और लोन लेंगे भी आप। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी अटक सकती है और उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम भी फेस करने को पड़ सकती है। यानी कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाएंगे। आपकी गाड़ी खराब हो गई, उसमें काफ़ी सारा रुपया लग गया चलते चलते। कोई आपकी उपयोगी टीवी, मोबाइल, ऐसी कोई चीज़ खराब हो गई जिसमें आपने सोचा नहीं था, पर एक अच्छा खासा फंड उसमें आपका खर्च हो गया। इस वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। हेल्थ में आपको जो है डाइजेशन सिस्टम, आपकी गट से रिलेटेड समस्या आ सकती है। डाइजेशन सही ना होने की वजह से काफ़ी भारीपन लगना, और उसका सीने पर भी मतलब थोड़ा सा हार्ट की तरफ भी प्रेशर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो अपने खान पान को विशेषकर ध्यान से समझें, इस चीज़ पर ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर महीना बाकी 2 जुलाई और अगस्त के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहेगा आपका। जो पिछले 2 महीनों में समस्याएं चल रही थी, वो सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा लेंगे और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो पिछले 2 महीनों में आपको कहीं पर चिड़चिड़ापन आया है, संबंध खराब हुए हैं, बॉस ने रूड बोला है, अपमानित किया है, वो सब कुछ सितंबर महीने में सही हो जाएगा। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, इनकम में भी ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आप। आपके डोमेस्टिक और पर्सनल दोनों ही संबंध सुधरेंगे। बस सिर्फ आपको हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको सांसों से रिलेटेड समस्या हो सकती है, कुछ आपकी
घुटन होना, घबराहट होना, इस तरीके की समस्या हो सकती है। तो प्राणायाम करते रहें, अनुलोम विलोम जरूर करें, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ओवरऑल आपके लिए सितंबर जो है जुलाई और अगस्त से काफ़ी अच्छा साबित होगा, मिलेगा ही। इस वक्त में ना आपके, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉसेस जो है बहुत ही माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी गलती पकड़ने का इंतज़ार। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको काफ़ी हेल्प करते रहेंगे, उससे आपका ये समय निकल जाएगा। बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका, अपने बॉसेस का, अपने उच्च अधिकारियों का चिड़चिड़ापन या रूड या बहुत माइन्यूटली उनका जो चेक करने की दृष्टि है, वो कहीं उससे आप थोड़े से इरिटेट, परेशान रहेंगे। लेकिन फाइनेंस की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपने कोई जो पुराना पिछला इन्वेस्ट कर रखा था उसका बहुत अच्छा रिजल्ट इस टाइम पे, मतलब काफी अच्छा मुनाफा होकर के इस टाइम पे आपके हाथ में बहुत पैसा आएगा। अचानक धन लाभ होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस में आपकी कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपने एक्सपेक्ट किया हो उससे दुगना चौगना आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इसमें अचानक आपको धन लाभ, एक बड़ा धन लाभ हो सकता है। और आप पिछले कई महीनों से काफ़ी अपने रिलेशनशिप में मैच्योरिटी से बिहेव कर रहे थे, जैसे मैंने आपको पिछले महीनों में बताया कि कहाँ पर आपको तालमेल बिठाना है। उन सभी मैच्योर्ड बिहेवियर का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी सभी रिश्तों में आपकी बहुत मधुरता आएगी, बहुत नज़दीकी, बहुत प्रगाढ़ता आएगी। मतलब पुराने सभी संबंध आपके बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा इस समय जॉइंट्स में पेन, यानी कि घुटने, आपके एंकल, आपके तलवे, आपके पैर, इन सब चीजों में आपको दर्द की शिकायत रह सकती है। अब बात कर लेते हैं नवंबर महीने की। नवंबर महीने में बुध जो है स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में वक्री रहेंगे, और फिर इस मंथ के एंड में, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, 25 नवंबर को राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो ये जो ग्रहों का ट्रांजिट है अलग अलग राशियों में, इनका आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि आपके करियर का ये टर्निंग पॉइंट होगा। इस महीने में राहु केतु आपको काफी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपको इस महीने में ये आपका बेस्ट टाइम होगा कोई भी नया काम शुरू करने के लिए। अगर कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। इसमें आप नया काम शुरू कीजिए, आपका काम में एक रफ्तार आएगी, इस तरीके से आपका काम बढ़ता चला जाएगा। आपको एक नई पहचान मिलेगी, आपकी अपने नाम से आपको पहचाना जाएगा। आपकी अर्निंग भी जो है, आप जैसी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन इस महीने में केतु महाराज की वजह से थोड़ा सा रिलेशनशिप में डिटैचमेंट दिखा रहा है, तो ये डिटैच होने से आपको बचना है। कम्युनिकेट करते रहना है, बातचीत करते रहने हैं, अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करना है और दूसरों के इमोशंस को भी समझना है। इस महीने में आपको ये ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सा डिटैचमेंट की वजह से, वर्कलोड की वजह से नींद डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं 2026 के अंतिम महीने दिसंबर की। ये दिसंबर आपके लिए कैसा रहेगा, यानी कि साल जाते जाते आपके लिए क्या सौगात दे करके जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम में चल रहे होंगे, वहीं पर शनि जो है 11 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव के मार्गी होते ही आपके काम काज में एक अलग सी रफ्तार आ जाएगी, और उस रफ्तार की वजह से आप वापस से हर चीज में कम बैक करेंगे। राहु महाराज आपको एक्शन मोड आपका ऑन कर देंगे, यानी कि अब अभी तक अब जहां कहीं ज्यादा प्लानिंग कर रहे थे और उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपका जो है एक्शन मोड हो जाएगा। थोड़ी बहुत प्लानिंग की और फटाफट उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसका अच्छे बेनिफिट भी आपको मिलेंगे।
इस महीने में आपका रुका अटका पैसा भी वापस आ सकता है, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। ओवरऑल दिसंबर लास्ट 2026 का जाते जाते दिसंबर महीना आपको बहुत कुछ अच्छा अचीव करवा के जाएगा और फील गुड फैक्टर के साथ ये साल समाप्त होगा। ओवरऑल पूरा साल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जहां जहां आपको मैंने बताया है थोड़ा सा मैं ध्यान रखने के लिए, उन बातों पर ध्यान रखें। और हर महीने की मेरी प्रेडिक्शन आती रहेगी जिसमें मैं डेट वाइज भी बताती हूँ किन दिनों में आपको विशेष सतर्कता रखनी है, किन दिनों में आप रिस्क ले सकते हैं, कौन से दिनों में आपको आपकी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। ये सारी प्रेडिक्शंस आती रहेंगी। तो मेरी हर वीडियो को देखने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपके नोन में कोई मकर राशि वाला हो जिसके साथ ये रील्स वीडियो साझा करना चाहें, ये जानकारी आप उन तक भी पहुंचाएं तो उनका दूसरों का भी भला करते हुए चलें। और इस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे।